नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था और फ्रैक्शन टॉपिक में हमने भिन्नों के प्रकार देख लिए थे, भिन्नों पर तुलना देख ली थी और भिन्नों पर संक्रियाएं कर ली थी। और दोस्तों, और आपको एक चीज और बता दी थी कि दशमलव संख्या से दशमलव भिन्न कैसे बनाते हैं। तो आज हम करते हैं साधारण दशमलव भिन्नों पर संक्रियाएं। तो दोस्तों, साधारण दशमलव भिन्नों में संक्रियाएं में क्या होता है, योग गुणा भाग, मतलब वो बाकी चारों चीजें आती है। तो दोस्तों, आज करते हैं हम तो साधारण दशमलव भिन्न है ना, दशमलव संख्या, उन पर संक्रियाएं करते हैं। तो ये साधारण दशमलव संख्या है। अब इन पे क्या होता है, हमारा पॉइंट क्या है कि साधारण दशमलव संख्या पर संक्रिया है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें होता है, एक तो होता है हमारा योग और एक होता है हमारा घटाव या अंतर, मतलब लेस करना, और एक होता है हमारा गुणा और एक क्या होता है हमारा भाग। तो संक्रिया में ये होता है, अब मानो हमें सबसे पहले क्या करना है, योग करना है। तो योग में क्या करते हैं, जैसे ये साधारण दशमलव संख्या होती है तो इनका योग करना पड़ता है। तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है ना, उतनी संख्या के पीछे हम वो पॉइंट लगा देते हैं। तो जैसे ये है कि 2.50 प्लस 3.50 का योग बताओ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2.50 प्लस 3.50 का योग बताओ। तो दोस्तों, इनमें दशमलव में कुछ नहीं देखना पड़ता। दशमलव को देख के आप घबराओ मत, इनको सिंपली संख्या को तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली मान लो दशमलव को भूल जाओ। अब दशमलव के बाद में क्या होगा, 250 प्लस 350, ये 250 प्लस 350। अब इनका सिंपली तरीके से योग कर सकते हैं। तो ये हो गया 0, 5 और 5 10 का 0, कैरी आ गया 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये आ गया। अब दोस्तों, बात क्या है कि हमें पॉइंट का लगाना है। तो पॉइंट लगाना है कि संख्या में देखते हैं कि कितनी संख्याओं के पीछे पॉइंट है। तो इनमें कितनी संख्या के पीछे पॉइंट है, 2 संख्याओं के पीछे। दोनों में 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये आ गया, इसका मान 6 आ गया। 6 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने जीरो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, चाहे कितने ही जीरो हो। हाँ, जीरो के बाद में कोई संख्या हो तो उसका तो कुछ मतलब होता है, लेकिन संख्या हमारे पास है नहीं। तो संख्या नहीं है तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो डायरेक्ट हम 6 बता सकते हैं हमारे। तो दोस्तों, योग तो ऐसे होता है। घटाव कैसे होता है, जैसे ये है 3.35 माइनस 1.25, 3.35 माइनस 1.25 है, ये है हमारे पास। अब दोस्तों, घटाव कैसे करते हैं, जैसे योग कर रहे थे हम, कि मतलब योग कर रहे थे, दशमलव को बोल रहे थे और बाद में जो मान है उनमें जितनी संख्या के पीछे पॉइंट है उतनी संख्या के पीछे लगा रहे थे। तो इसको हम सिंपली तरीके से कर सकते हैं। जैसे 335 में से 125 घटाना है हमें, 335 में से 125 घटाना है, तो इसको हम सिंपली तरीके से कर सकते हैं। जैसे 5 में 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या आ गया 210। अब दोस्तों, बात क्या है, पॉइंट कहाँ लगाना है हमें। तो दोस्तों, पॉइंट क्या है, इनमें कितनी संख्याओं के पीछे पॉइंट है, 2 संख्याओं के पीछे। तो 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसका मान क्या गया, 2.10, और 10 में मान 2.10 आ गया, इसका मान 2.10। तो ऐसे हम घटाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुणा की, कि गुणा कैसे करते हैं। दोस्तों, गुणा में क्या होता है कि गुणा में ये होता है कि मतलब ये योग कर रहे थे हम, तो इतनी देर तो योग कर रहे थे। तो योग में तो क्या हो रहा था कि 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट था तो 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा रहे थे, 3 संख्याओं के पीछे पॉइंट था तो 3 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा रहे थे। दोनों संख्याओं में देख रहे थे हम, दोनों संख्याओं में देख रहे थे। अब गुणा में क्या होता है कि दोनों संख्याओं का देख रहे थे, दोनों संख्याओं में जितनी संख्याओं के पीछे पॉइंट होता है ना, दोनों का जोड़ के लगाना पड़ता है हमें मान में पॉइंट। जैसे 2.5 को 1.5 से मल्टीपल करना है हमें। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2.5 को 1.5 से मल्टीपल करना है। अब दोस्तों, दशमलव तो भूल जाओ आप, और डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 25 को 15 से मल्टीपल कर सकते हैं, और इसका मान आता है 375, इसका मान आता है 375। अब दोस्तों, दशमलव कहाँ लगाना है कि मतलब, अब इस संख्या में देखो, अब इस संख्या में कितनी संख्या के पीछे दशमलव है, 1 संख्या के पीछे, और इसमें भी 1 संख्या के पीछे। अब दोनों हो गई, 1 और 1 2 संख्या हो गई, 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट हो गया। तो इनमें तो जो मान आया ना, इसमें क्या होता है, 2 संख्याओं के पीछे पॉइंट लगा लेते हैं।
अभी योग में तो एक संख्या का ही देख रहे थे और गुणा में हम दोनों संख्याओं का देखना पड़ता है। दोनों में जितनी संख्याओं के पीछे पॉइंट होता है ना, तो जो मान आता है ना, जो हल करने के बाद मान आता है, उसमें उतनी संख्या के पीछे दशमलव लगाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे हमने किया कि 2.5 को 1.5 से किया। अब दोस्तों हमने कर लिया तो इसका मान आ गया कि 375। अब दशमलव का लगाया हमने, दो संख्याओं के पीछे पॉइंट है तो दो संख्याओं के पीछे लगाया। अब बात करते हैं भाग की क्रिया कैसे करते हैं। जैसे ये 30.5 है, इस 30.5 में हमें 5 से भाजित करना है। हमें 30.5 भाग 5 से भाजित करना है। अब दोस्तों इसको हम सिंपल ही तरीके से भाजित कर सकते हैं, और जितनी संख्या के पीछे पॉइंट होता है उतनी संख्या के पीछे हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो 30.5 है, अब इसको 5 से भाजित करना है हमें। तो दोस्तों इसका मान आएगा 6.61 आ गया। अब दोस्तों पॉइंट का लगाना है हमें, इसमें एक संख्या के पीछे है तो इसमें भी एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा दो। जो भागफल आया ना उसमें भी एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा दो, तो 6.1 हो गया। अब मान लो दोस्तों जैसे दोनों संख्याओं के पॉइंट होता है, जैसे 30.5 को 0.5 से भाजित करना है हमें, 30.5 को 0.5 से भाजित करना है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह 30.5 है, अब इसमें हमें पॉइंट हटाना बताया था। जैसे एक संख्या के पीछे पॉइंट हो तो क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं। दो संख्या के पीछे पॉइंट हो तो 100 का भाग दे देते हैं। तीन संख्या के पीछे पॉइंट हो तो 1000 का भाग दे देते हैं। मतलब जितनी संख्या के पीछे पॉइंट हो उतने जीरो बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों इसका पॉइंट हटाना है हमें, 30.5 का पॉइंट हटाना है। तो दोस्तों 10 का भाग दे देते हैं। अब 10 का भाग दे दिया तो पॉइंट हट गया। और वैसे हमें क्वेश्चन में किस संख्या में भाग देना था, 0.5 में। तो दोस्तों 0.5 से भाग देना था और ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अब दोस्तों 10 को 0.5 से मल्टीपल किया तो ये खुद 5 वापिस आ जाएगा। तो 5 वापिस कैसे आया, 10 को 0.5 से मल्टीपल किया तब आया। तो दोस्तों इससे एक चीज पता चल रही है आपको कि मतलब जितनी संख्या के ऊपर पॉइंट होता है ना, ऊपर वाली संख्या में जितनी संख्या के पीछे पॉइंट होता है तो नीचे भी उतनी ही संख्या के पीछे पॉइंट होता है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पे भी क्या था, 30.5 में एक संख्या के पीछे पॉइंट था और 0.5 में एक संख्या के पीछे पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये अब बढ़ गया 305 में हमें 5 का भाग देना है। तो दोस्तों हम 61 मान आ गया तो 61 आ जाता है। ऐसे हम कर सकते हैं भाग की प्रक्रिया। तो 61 आ गया। अभी गुणा में क्या कर रहे थे कि दोनों संख्याओं में पॉइंट देख रहे थे, और दोनों संख्याओं में पॉइंट होता है उनको जोड़ के हम जो मान आ रहा है ना उनमें लगा रहे थे पॉइंट। जो मान आ रहा था जिनमें दो संख्या के पीछे आ रहा था, दो संख्या के पीछे लगा थे। इसमें क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, और पॉइंट से पॉइंट 10 का भाग देना पड़ता है, इसलिए हट जाता है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया साधारण दशमलव संख्याओं पर संक्रिय। अब बात करते हैं, अब मैंने आपको सबसे पहले भिन्नों के प्रकार बताए थे, उनमें बताया था आपको कि दशमलव भिन्न थी, जिनके दो प्रकार थे, शांत और अशांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न में भी दो प्रकार बताए थे, एक तो बताया था आवर्ती दशमलव भिन्न, एक अनावर्ती दशमलव भिन्न। तो बात करते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न की। आवर्ती दशमलव संख्या लेंगे हम और उनसे भिन्न कैसे बनाएंगे। पहले बात करते हैं उनसे भिन्न कैसे बनाए। जैसे कि आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था, आपको थोड़ा बहुत जानकारी की, और अब हम एक बार और देख लेते हैं कि भिन्न कैसे बनती है दशमलव संख्याओं से। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि आवर्ती दशमलव संख्याओं से भिन्न बनाना। तो दोस्तों पॉइंट क्या है कि आवर्ती दशमलव संख्याओं से भिन्न बनाना। तो अब क्या है कि आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी होती है, जो मतलब ऐसी संख्या है जिनमें दशमलव के बाद वाली सभी संख्याओं की आवर्ती होती रहती है, तो वो होती है हमारी आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे ये 5.15 ये है। अब दशमलव के बाद में क्या है, 15 है, 15 की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी आवर्ती दशमलव संख्या। अब दोस्तों इनसे भिन्न कैसे बनाते हैं, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके आवर्ती रोकते हैं। तो आवर्ती रोकने के लिए हमें बार का साइन लगाना पड़ता है। बार का साइन कहाँ लगता है कि जितनी संख्या की आवर्ती होती रहती है ना, तो
उतनी संख्या के ऊपर बार का साइन लग जाता है। जैसे अभी एक संख्या की आवर्ती होती रहती तो एक संख्या के ऊपर बार का साइन लग जाता, और दो संख्या की आवर्ती होती रहती तो दो संख्या के ऊपर बार का साइन लग जाता, तीन संख्या की आवर्ती होती रहती तो तीन संख्याओं के ऊपर बार का साइन लग जाता। अभी एक की आवर्ती हुई है तो एक के ऊपर बार का साइन लग गया। अब दो इस संख्या में क्या हो रहा है, दो संख्या की आवर्ती हो रही है तो दो संख्या के ऊपर बार का साइन लग गया। इनमें इसमें क्या हो रहा है, तीन संख्या की आवर्ती हो रही है, इसमें हम तीन संख्याओं के ऊपर बार का साइन लगाते हैं। ऐसे हम आवर्ती रोक सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें इस संख्या में कितनी संख्याओं की आवर्ती हो रही है, इसमें दोस्तों दो संख्या की आवर्ती हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवर्ती रोकते हैं, और 15 के ऊपर बार का साइन लग गया। अब दोस्तों अब क्या करना पड़ता है, अभी तो हम आवर्ती रोकने के लिए बार का साइन लगा दिया, अब इसको आगे हल करेंगे तो बार का साइन वापस हटाना पड़ेगा, और वापस हटाने के लिए क्या करते हैं हम कि नीचे नौका बार दे देते हैं। दोस्तों अभी मान लो आपके पास ये होता है कि 3 के ऊपर बार है, ये एक अकेली संख्या है, तो इसमें क्या होता है, नौका बार दे देंगे। अभी मान लो दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो इसमें क्या होता, 99 बार दे देते। अभी मान लो तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो 999 बार दे देते। मतलब एक चीज सामने आ रही है आपके कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है ना, उतनी संख्याओं के ऊपर बार हटाने के लिए हमें उतने 9 लगाने पड़ते हैं। जैसे तीन संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 लगाने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसमें कितनी संख्या के ऊपर है, इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार का साइन है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि 2 9 का भाग देते हैं, मतलब 99 का भाग दे देते हैं। अब 99 का भाग दे देते हैं। अब दोस्तों अब ये यहाँ से कट भी रहा है, यहाँ से काट भी सकते हैं, और अब डायरेक्ट वे से हल करके भी काट सकते हैं। ये एक क्या है हमारे पास, ये एक मिश्र भिन्न है। अब हम इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो इससे भी हम साधारण भिन्न बना सकते हैं, और वहाँ पे जो साधारण भिन्न बनते हैं ना उसमें भी काट सकते हैं। उसमें काटेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी हमारी, और यहाँ पे काटेंगे तो इतनी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे काटना हमारे लिए ईजी रहेगा, टाइम की बचत करनी है हमें कंपटीशन में। तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है ये 5 बार, और 3 से कट रहा है ये 33 बार। तो हमारी नई मिश्र भिन्न क्या बन गई, 5 सही 5/33। अब दोस्तों अब ये एक मिश्र भिन्न है, इससे हमें क्या बनानी है, एक साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न बनाने के लिए हम क्या करे थे, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये हर को भागफल से मल्टीपल करते हैं और अंश में जोड़ देते हैं, अंश जो आता है उसको अंश में जोड़ देते हैं, और वही हमारा क्या होता है, अंश होता है। और हर क्या होता है, जो हमारा इस मिश्र भिन्न में हर है ना, वही हमारा साधारण भिन्न में हर होता है। तो दोस्तों अब इसको हम इससे हम क्या बनाते हैं, साधारण भिन्न। तो दोस्तों 33 को 5 से मल्टीपल किया तो इसका मान क्या गया, 165 और 5 170। तो अंश तो क्या आ गया हमारा 170, और हर क्या है हमारा 133। अब दोस्तों 5.15 बार की भिन्न क्या बनी, 170/33। तो दोस्तों ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोस्तों अब क्या करते हैं कि आवर्ती दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं आवर्ती दशमलव संख्याओं का योग। आवर्ती दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं, और सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि योग। तो दोस्तों अब इनमें योग में क्या होता है, इन आवर्ती दशमलव संख्याओं का योग करते हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि ये एक आवर्ती दशमलव संख्या होती है। पहले इनकी हमें भिन्न बनानी पड़ती है, भिन्न बना के हम फिर योग कर सकते हैं। वैसे हमें इनके साधारण दशमलव संख्याओं का हम सीधे योग कर रहे थे, इनका हम सीधे योग नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें 50% चांस होता है, ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। अब हमें भिन्न बनानी पड़ेगी। जैसे ये है 2.15 बार प्लस 3.15, 2.15 बार प्लस 3.15 बार। अब इनको क्या करना है, हमें हल करना है। 2.15 बार को 3.15 बार का योग करना है हमें। तो दोस्तों योग करने के लिए क्या करें थे कि सबसे पहले हमें इनकी भिन्न बनानी पड़ेगी। और दोस्तों भिन्न बनाने के लिए क्या करें थे कि अब हम 2.15 की भिन्न बनाते हैं। तो 2.15 की भिन्न कैसे बनेगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार का साइन हटाएंगे। तो बार का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है ना, उतने 9 का भाग देना पड़ता है। तो इसमें क्या है, 2.15 बार में कितनी संख्याओं के पीछे बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर। तो बार का साइन हटाने के लिए हमें 2 9 का भाग देना पड़ेगा।
दोस्तों हमारे पास ये क्या आ गई, ये एक मिश्र भिन्न आ गई। अब मिश्र भिन्न आ गई तो अब इसको हम साधारण भिन्न बनाते हैं। तो दोस्तों पहले हमें साधारण भिन्न बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ से काटेंगे, 3 से काटा 5, 3 से काटा 33। नई हमारी मिश्र भिन्न क्या बन गई, 2 से 5 बटे 33 ये बन गई। अब दोस्तों अब इससे हम साधारण भिन्न बनाएंगे। तो साधारण भिन्न क्या बन गई, 33 को 2 से मल्टीपल किया 66, 66 और 5, 66 और 5 71। तो 71 क्या आ गया हमारा अंश, और हर क्या हमारा 33। अब दोस्तों साइन किसका था, प्लस का। अब दोस्तों 3.15 बार की हम भिन्न बनाते हैं। तो दोस्तों 3.15 बार है। तो सबसे पहले क्या करे थे, बार का साइन हटा रहे थे, बार का साइन हटा रहे थे तो इसमें 99 भाग लग जाएगा, 99 भाग लग जाएगा। और यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, तो काटेंगे। तो दोस्तों 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 33 बार। तो ये क्या आ गया, 3 से ही 5 बटे 33, ये हमारी क्या आ गई मिश्र भिन्न। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 33 को 3 से मल्टीपल किया 99, 99 और 5 104 बटे 33, ये हमारी क्या बन गई साधारण भिन्न। अब दोस्तों ये एक भिन्नों का योग हो गया, ये एक भिन्नों का योग हो गया। और भिन्नों का योग हमने सब पिछले वीडियो में देखा था अच्छी तरह से, भिन्नों का योग हम कैसे करते हैं। अब इनमें क्या है कि 2 कंडीशनें थी हमारी, कि जब हर समान हो जब हर असमान हो। तो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें वो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारी, कि जब हर समान हो। तो उसमें क्या होता है कि हर समान होते हैं ना, हर तो वैसे की वैसे लिख लेते हैं और अंशों का भाग दे देते हैं, अंशों को जोड़ के हर का भाग दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हर तो वैसे की वैसे आ गया और इनका योग करते हैं। अंश क्या है हमारे पास 71 प्लस 104। अब इनका योग करते हैं, तो इनका योग आ रहा है 4 और 1 5 और 10 और 7 17, 175 आ रहा है। और ये 175 बटे 33 आ रहा है इसका योग। तो दोस्तों आवर्ती दशमलव संख्याओं का योग हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, भिन्न बनाना पड़ता है। भिन्न बना के हम भिन्नों का योग कर लेते हैं, आराम से योग हो जाता है। भिन्नों का योग हमने आराम से पहले भी देखा था, और ये मतलब ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तीन बार प्लस 4.33 बार। तो ये है हमारे पास 3.3 बार प्लस 4.33 बार। अब हमें इसका योग बताना है। दोस्तों एक चीज तो आपको पता होगी कि बार का साइन क्यों लग रहा है। बार का साइन इसलिए लग रहा है कि इसमें 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसमें 33 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम बार का साइन लगा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का हमें इन संख्याओं से हमें भिन्न बनानी पड़ेगी। तो भिन्न बनाते हैं इसकी, तो 3.3 बार की भिन्न बनाते हैं। दोस्तों इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार है, इसमें एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार है। तो इसको हटाने के लिए हमें 1 9 का भाग देना पड़ेगा। तब ये हमारी क्या बन गई, एक मिश्र भिन्न बन गई। मिश्र भिन्न क्या बनी, 3 से 3 बटे 9। अब दोस्तों ये है ना, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। इसको यहाँ से काटेंगे तो इसको काटेंगे 3 से 1 बार और 3 से 3 बार। तो नई हमारी क्या बन गई मिश्र भिन्न, 3 से 1 बटे 3। अब दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न बनाएंगे। साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हर को भाग 1 से मल्टीपल करेंगे और अंश में जोड़ेंगे। जैसे 3 को 3 से मल्टीपल किया 9, 9 और 1 10, तो क्या बन गई 10 बटे 3, ये बन गई साधारण भिन्न। साइन किसका था हमारे पास, प्लस का। अब इसके भिन्न बनाते हैं, इसके भिन्न बनाते हैं। जैसे 4.33 बार है, 4.33 बार है। अब दोस्तों इसमें क्या है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो इसको हटाएंगे तो हमें 99 का भाग देना पड़ेगा और ये 33 बटे 99 हो गया। अब दोस्तों इसको यहाँ से काटेंगे तो ये सीधे 33 से कट रहा है। तो 33 से कट रहा है तो ये तो कट रहा है 1 बार और ये कट रहा है 3 बार। तो नई हमारी क्या बन गई, नई हमारी मिश्र भिन्न क्या बन गई, 4 से 1 बटे 3, 4 से 1 बटे 3 बन गई। तो अब इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो 3 चौक 12, 12 और 1 13, तो ये क्या बन गई 13 बटे 3। तो दोस्तों अब इनमें क्या है, ये हमारे पास ये आ गई भिन्न 10 बटे 3 प्लस 13 बटे 3। अब इनका योग करेंगे। अब इनमें वही कंडीशन में अप्लाई हो रही है हमारी कि मतलब
हर समान है हमारे, तो हर तो वैसे की वैसे आ जाएगा और अंशों का योग कर लेंगे 10 + 13, तो क्या आ रहा है 23/3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसे हम कर सकते हैं योग। तो दोस्तों अब ये हमारे योग हो गया। अब बात करते हैं हम घटाव की, घटाव कैसे करते हैं। तो दोस्तों घटाव में भी वही होता है कि मतलब सबसे पहले हमें भिन्न बनानी पड़ती है और फिर भिन्नों का घटाव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, -5.15 बार माइनस 3.3 बार। 5.15 बार में से 3.3 बार घटाना है हमें, यह घटाना है हमें। अब दोस्तों इनमें भी योग की तरह कोई क्रिया होती है। क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आवर्ती दशमलव संख्या है, इनसे हम आवर्ती दशमलव भिन्न बनाते हैं। सबसे पहले हमें भिन्न बनानी पड़ेगी और भिन्न बना के हम फिर भिन्नों का अंतर देख सकते हैं। जैसे ये 5.15 बार है, अब इससे हम भिन्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, बार का साइन हटा रहे थे। बार का साइन हटाने के लिए हमें 9 का भाग दे रहे थे। अब दो संख्या के ऊपर बार है तो 99 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों अब ये क्या बन गई हमारी, ये कि मिश्र भिन्न बन गई। अब दोस्तों यहाँ से 15/99 कट सकता है, तो काटेंगे इसको। 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 33 बार, ये 33 बार कट रहा है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि अब ये हमारी भिन्न बन गई मिश्र भिन्न 5 से 5/33, ये बन गई हमारी मिश्र भिन्न। अब इससे हमें साधारण भिन्न बनानी है पहले। तो 33 को 5 से मल्टीपल किया, 33 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 165 और 5 170/33, ये क्या बन गई हमारी साधारण भिन्न। साइन किसका था, साइन था माइनस का, तो माइनस का साइन था। अब आगे क्या है 3.3 बार। अब 3.3 बार से हमें पहले भिन्न बनानी पड़ेगी। 3.3 बार में सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार का साइन हटाएंगे। बार का साइन हटाने के लिए हमें 9 का भाग देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। 3 से कट रहा है ये 1 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो क्या बन गई 3 से 1 × 3, ये क्या बन गई हमारी मिश्र भिन्न। अब इससे हमें साधारण भिन्न बनानी है, तो 3 को 3 से मल्टीपल किया 9 और 1 10, तो यह क्या बन गई 10/3। अब दोस्तों वही हो गया हमारा कि मतलब भिन्नों का अंतर हो गया, भिन्नों का अंतर हो गया। भिन्नों का अंतर हम कर सकते हैं आराम से। कैसे, अब इसमें क्या है, इसमें हमारी दूसरी कंडीशन हो रही है, दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि हर असमान हो। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हर होगा लहसा लेना पड़ेगा। तो हर क्या है हमारे पास 33 और 3, हर क्या है हमारे पास 33 और 3। अब दोस्तों ये एक आपको उस संख्या मतलब एक ही संख्या के मल्टीपल दिख रहे होंगे, 3 के मल्टीपल है। तो दोस्तों एक ही संख्या के मल्टीपल होते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो हर होता है ना वही हमारा लसा होता है। और एक हम गुणनखंड विधि से भी ले सकते थे, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं, ये 3 का मल्टीपल है, 3 और 33 अलग अलग मल्टीपल। अब इनमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, 33 है, तो ये हमारा क्या होगा लसा होगा, ये हमारा लसा हो गया। अब दोस्तों भिन्नों में अंतर देखने के लिए हम क्या कर रहे थे कि मतलब अब हमें क्या करना है, ये लसा आ गया हमारा 33 आ गया हमारा लसा। अब हमें इसका क्या करना है, इस भिन्न कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 33 का 170/33 भाग देखना है। तो 33 का हमें क्या देखना है, 170/33 भाग देखना है। तो 170 का 33 भाग देखेंगे तो क्या करेंगे, जो हर होता है ना उसका हमें लहसे में भाग देना पड़ेगा, और जो मान आएगा उसको हमें 170 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ऐसे देख सकते हैं हम। तो दोस्तों अब 33 का 33 में भाग दिया तो क्या आ गया 1, और 1 को 170 से मल्टीपल किया तो 170। साइन किसका था हमारे पास, माइनस का, साइन माइनस का है हमारे पास। अब दोस्तों अगली भिन्न क्या है हमारी 10/3। अब 10/3 है तो 33 में 3 को भाग किया तो क्या आ गया मान 11, और 11 को 10 से मल्टीपल किया तो क्या आ गया 110। तो ये क्या मान आ गया 110। अब दोस्तों हम सीधे कर सकते हैं, इनका तो अंतर देख लेंगे और हर का भाग दे देंगे। तो इनका अंतर क्या आ रहा है हमारे पास 60, और ये हर क्या है हमारा 33। अब दोस्तों एग्जाम में आंसर ये मतलब एग्जाम में ऑप्शन में आंसर ये भी मिल सकता है, और ये आगे कटने वाला है तो वो आंसर भी मिल सकता है। तो दोस्तों हमें ये आगे कटने वाला दिख रहा है हमें, तो ये कट रहा है 3 से, तो 3 से ये कट रहा है 11 बार, 3 से ये कट रहा है 20 बार।
क्या आंसर क्या आ गया हमारा 20/11। आंसर क्या आ गया हमारा 20/11। तो ऐसे कर सकते हैं हम घटाव। तो दोस्तों इसको एक बार और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या था 5.15 बार माइनस 3.3 बार, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि 5.15 बार में से 3.3 बार घटाना है हमें। सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम बिन बना रहे थे। तो दोस्तों इस 5.15 बार की बिन बन गई, क्या बन गई 5.15 बार की बिन बन गई 170/33 और 3.3 बार की बन गई 10/3, ये बन गई। और दोस्तों आपको ये बिन बनाना भी देख लिया था। और अब इसको क्या करेंगे, हम बिनों का अंतर देखेंगे। बिनों का अंतर देखने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लेसन ले रहे थे। और 33 और 3 का लस्य क्या आ गया 33 खुद आ गया, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल होता है ना तो सबसे बड़ा जो हर होता है ना वो हमारा लस्य होता है। और दोस्तों जब हर है ना, ये हर सभी के हर है ना एक अभाज्य संख्या होती है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से विभाजित होती हो, एक और खुद से विभाजित हो। जैसे 3, 5, 7 ये आ जाते हैं। मान लो ये किसी दिन के हर है तो इनका हमें लेसा कैसे ले सकते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं। वो जो आता है ना वही हमारा लेसा होता है। तो दोस्तों लेसा ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसका लेसा क्या है हमारा 33 और 3 का 33 लेसा आ गया। अब हमें इसको कॉल करना है 170/33 को। तो इसको कॉल करेंगे और इसका मान यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें क्या कर रहे थे कि मतलब जो लेसा आता है ना उसमें इस बिन के हर से विभाजित करते हैं। तो हर से विभाजित किया क्या आ गया 1, और 1 को हमने 170 से मल्टीपल किया तो 170 आ गया। अगली बिन में क्या हुआ कि 33 को 3 से विभाजित किया तो 11 आ गया। 11 को 10 से मल्टीपल किया तो 110 आ गया। और दोस्तों इसका मान आ गया 110। और साइन किसका था, माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का साइन आ गया। अब दोस्तों आगे हम जैसे हम कर सकते हैं। तो इसको हल किया क्या आ गया मान 20/11। तो ऐसे हम आवर्ती दशमलव संख्याओं का अंतर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इनका मतलब गुणा, इन पर भाग, इन पर सॉल्यूशन किए करेंगे। दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप मतलब कमेंट भी कर सकते हो, अच्छी से कमेंट करो आप। अब जो भी कमेंट होगी वो देखी जाएगी और अगले वीडियो में उसको उससे आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।